This call is now being तो क्या है recorded. द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको तो एचओएच के बारे में पता होना चाहिए, एचओएच के बारे में। ठीक है, तो देख डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा S2 निकल वगैरह डालते हो। ठीक है, तो क्या होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, S2 निकल पीडी पीटी ये सब। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट का चेंज होगा उसी को कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट का चेंज होगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बताओ डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा ही होगी तो एचओएच ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड उतना ज्यादा एचओएच। तो एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डबल बॉन्ड के। एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और वही अगर बात करें स्टेबिलिटी तो एचओएच जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। यदि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एचओएच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ये याद रखना, ये फर्स्ट ये सेकंड। एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा एच हो रहा था पिछले जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है इसी को बोलेंगे एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप देख लो डबल बॉन्ड किसमें ज्यादा है, तब में डबल बॉन्ड तो सेम है, तो आपको स्टेबिलिटी चेक करना था। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन से काउंट कर लेना, अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस वाला कंसेप्ट देख लेना। एक ऑर्डर आपने पढ़ रखा है AERHI। पहले रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है, हाइपर कंजुगेशन लेस पावरफुल है। रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है, हाइपर कंजुगेशन लेस पावरफुल है। ठीक है, अब इधर देखिए क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या 1 नंबर में, नहीं में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। कैसे नहीं पता चल, क्योंकि देखो दो बॉन्ड की दूरी है, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो बॉन्ड की दूरी है, इट मींस कंजुगेटेड नहीं, कंजुगेटेड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ भी आप देखोगे दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो बॉन्ड की दूरी है, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो बॉन्ड की दूरी है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस, मतलब पहला और दूसरे में तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। थर्ड में देखो, थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, एक बॉन्ड की दूरी है। फोर्थ में भी रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि एक बॉन्ड की दूरी है। अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड की दूरी रहेगी तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन तीन है सर दोनों लिखिन में। सर 3 है। यहाँ पे देखो 2 होगा और यहाँ पे दोनों साइड में 1 है। 3 है, मतलब इसके लिए 3 है और मतलब टोटल 3 ही है उसके लिए। सर टोटल दोनों बॉन्ड मिला के 3 है। 3 है, ठीक है, ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे अब चेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 7 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 यहाँ हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। कितने हो गए, 10 हो गए सर। 10 हो गए। और इस केस में काउंट करो तो देखो इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा है, इस डबल बॉन्ड इधर तो अल्फा करने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे ये सर 2 ही होंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 हो जाएगा, तो 3 का सबसे ज्यादा स्टेबल 3 है तो 3 से आंसर आ जाएगा, 3 से आंसर आ नहीं जाएगा। आएगा सबसे ज्यादा। अच्छा 3 से आंसर आ जाएगा, बी हो जाएगा। यस बी हो जाएगा। ठीक है, 3 से आंसर आ जाएगा। 3 में क्या क्या है, 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है और प्लस इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है ना, साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस हो रहा है, तो 3 में अल्फा हाइड्रोजन भी है, रेजोनेंस भी है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड, इसलिए एचओ सबसे कम किसका है, थर्ड का। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड आएगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड स्टेबल है,
सेकंड ये सेकंड कैसे होगा भाई? 7 अल्फा है ना। फोर्थ हो गए सर। अल्फा हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं या फिर रेजोनेंस फोर्थ में है। रेजोनेंस वो अल्फा हाँ सर, हाइड्रोजन ओके सर, ओके। पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी देना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। थर्ड वाला इसलिए हुआ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नहीं, ये रेजोनेंस की वजह से ये आगे आ रहा है। मतलब रेजोनेंस के अलावा 10 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, रेजोनेंस के अलावा 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। फोर्थ वाले में रेजोनेंस के अलावा सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ वाला स्टेबल है, फिर कौन होगा? फिर अल्फा हाइड्रोजन काउंट लगा, क्योंकि 1 और 2 में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। फिर तो अल्फा सेकंड हाइड्रोजन है सेकंड, फिर फर्स्ट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो एचओएच का क्या होगा? एचओएच का ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। 3 4 2 1 लिखो, 3 4 2 1। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? कमलप्रीत क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को Yes, डाउट? सर अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट वाला पार्ट फिर से बताना। अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, कैसे होगा बताइए। देखो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर देखो, अल्फा मतलब क्या होता है? ये डबल बॉन्ड, इसके डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन अल्फा, ये रहा अल्फा। ठीक है, और इसके लिए ये भी अल्फा है, ये समझ में आया? ये बीटा है, इसको नहीं काउंट करना, ये वाला बीटा है। यहाँ पे भी एक कार्बन होगा ना, यहाँ पे CH3 होगा। अब आते हैं सेकेंड डबल बॉन्ड को उठाते हैं। सेकेंड डबल बॉन्ड कौन सा है? ये रहा सेकेंड वाला डबल बॉन्ड। इसके ठीक बगल वाला अल्फा लो, इसे अल्फा बोलेंगे, और इसके ठीक बगल वाला इसे अल्फा बोलेंगे। अब इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है देख लो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, यानी कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए टोटल? 3 हुए। आया समझ में? ऐसे ही काउंट कैलकुलेट कर लेना सबका, ऐसे ही सभी का कैलकुलेट कर लेना। जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका अल्फा ये वाला पॉइंट है, इसका अल्फा ये वाला पॉइंट है, और इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लो। अब कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, 3 बॉन्ड बन चुका है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 2 है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है। आया समझ में कॉन्फ्लिक्ट? अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। जैसे अगर ये रहता, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन पूछा जाता, तो ये अल्फा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? कितने हो गए इसमें? कितने हो गए यहाँ पे? अरे बताओ जल्दी। 6। 6 हो जाएंगे अरे सर। आगे समझ में अब? सर आ गया, उसको समझ आ गया, बार बार बोल रहा है, समझ आ गया। ठीक है, 6 हो गया। ठीक है, अरे कॉन्फ्लिक्ट आ गया समझ में? बताओ भाई। एचओएच क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के ऊपर। इसको ऐसा करना बाद में, पहले थोड़ा समझ लो। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे इसको समझना। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे इसको आप समझना। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले तो रिंग होना चाहिए, ये कुछ कंडीशन है। दूसरा क्या होना चाहिए? रिंग होने के बाद में जितने भी रिंग में एटम होंगे सभी का हाइब्रिडेशन sp2 हो, सभी का हाइब्रिडेशन sp2 हो, कंजुगेटेड हो। जितने भी सिस्टम है वो क्या है? कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड हो, प्लेनर हो। क्या हो? प्लेनर। और कुछ सर छूट रहा है? प्लेनर तो मतलब वही हो गया, sp2 हो गया। sp2 हो गया, यस। प्लेनर को तुम चाहो तो, लेकिन बहुत बार ऐसे होंगे sp3 होते हुए भी या sp2 होते हुए भी प्लेनर नहीं होंगे। आप देखना, आज हम क्वेश्चन करेंगे sp2 होते हुए भी प्लेनर नहीं होंगे, इसलिए प्लेनर को अलग से। और क्या होता है? हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा क्या होता है? हकल रूल वाला ही होता है सर। और हो गया। चलो लास्ट वाला क्या होता है? हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए, हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्केल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको समझ लो। हक्केल रूल को, तुम ये हक्केल रूल वगैरह छोड़ो, तुम डायरेक्ट ये करना कि
पाई इलेक्ट्रॉन जो तुम काउंट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो काउंट करोगे, वो क्या होगा, एक ऐसा इवन नंबर होगा, एक ऐसा इवन नंबर होगा जो 4 से डिवाइड नहीं हो, एक ऐसा इवन नंबर होगा जो 4 से डिवाइड नहीं हो। अब बताओ इवन नंबर का एग्जांपल दो जो 4 से डिवाइड नहीं होता। 2, 6, 2, 6, 6, 10, 14, 10, 14, ये सारी 18, इवन नंबर है जो 22, 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इतने ही होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यही होनी चाहिए, या तो 2, 6, 10, 14, 18। 4 के टेबल वाला नहीं चाहिए, 4, 8, 12 ये लोग नहीं होने चाहिए। अगर 4 से डिवाइड होने वाला रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब सारे रूल सेम, एंटी एंटी एरोमेटिक हो जाता है सर वो। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, बाकी सभी रूल फॉलो करेंगे, बाकी सभी रूल फॉलो करेंगे, बट पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करने जाओगे तो क्या होगा, ऐसा इवन नंबर होगा, ऐसा इवन नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए, ऐसा इवन नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक जो दोनों में से कोई ना हो, जो दोनों में से कोई नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो दोनों में से कोई ना हो। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, देन लास्ट में ज्यादा एरोमेटिक होता है स्टेबल, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक उसके बाद होता है, फिर तुम्हारा नॉन एरोमेटिक होता है, लास्ट और में सबसे लास्ट में एंटी। एंटी आंटी एरोमेटिक। सबसे लेस स्टेबल है, आंटी, आंटी, यस। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये लो क्वेश्चन आपका सामने, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखे थे ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको भी समझ लो और अच्छे से। देखो भाई, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड के लिए अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक 1 × 2, दो डबल बॉन्ड है 2 × 2। यदि आपका क्या है, माइनस चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए भी मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे। लेकिन प्लस चार्ज रहेगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 0, प्लस के लिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आओ क्वेश्चन करो। देखो क्या पहला वाला कौन है, क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ए ऑप्शन क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन है। देखो नॉन हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है ना, sp3 हो रहा है। sp3 है, सिंगल बॉन्ड, कंजुगेटेड भी नहीं है। यहाँ भी सेम है, sp3 है हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब देखो यार सी और डी में देख लो, सी एंटी है, सी एंटी है। ये एंटी है, कैसे पता चला, एक डबल बॉन्ड, 4 एक इलेक्ट्रॉन है ना दो कॉन्जुगेशन में। डबल बॉन्ड मतलब 2 × 2 4, और हमने लिखा ना प्लस के लिए काउंट नहीं करते, प्लस के लिए तो 0 कंट्रीब्यूशन, लेकिन माइनस के लिए काउंट करते हैं। माइनस के लिए काउंट करोगे तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो दो डबल बॉन्ड के लिए 2 × 2 प्लस एक माइनस के लिए 1 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। और ये एंटी इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा इवन नंबर आया 4 जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अरे दिक्कत सर नहीं, सर एंटी और नॉन एरोमेटिक ये कैसे देखेंगे? एंटी और नॉन, देखो जो एंटी ना हो, एरोमेटिक भी ना हो, जो दोनों में से कुछ भी ना हो, ना तो एंटी हो ना तो एरोमेटिक हो, वो सारे नॉन एरोमेटिक। ऑप्शन ए ये नॉन एरोमेटिक था क्योंकि देखो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया ना, पता है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि आपको दिख नहीं रहे। अब 2 हाइड्रोजन हो गया, हाइब्रिडेशन निकालोगे sp3 होगा। अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि एरोमेटिक का जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था, रिंग होने चाहिए। तो हाँ भाई रिंग तो है, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 नहीं, sp3 हो गया तो वो गया। सभी एटम कंजुगेटेड नहीं चाहिए, देखो इसका सभी एटम कंजुगेटेड भी नहीं है। ये वाला कार्बन कहाँ किसी के साथ कंजुगेशन में, ये वाला तो है, चलो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, लेकिन ये वाला कार्बन किसी कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये Yes, नॉन sir. थे, ये भी नॉन थे, हो गया। यस सर। चलो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर किसी को दिक्कत भी होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप कर लेगा भाई। लो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, 19 का आंसर बताओ। 19 का सी, दीपक का कहना है सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्लेनर कंपाउंड।
कैलाश का सी, कोमल का सी, नैन्सी का सी, अनमोल प्रीत सी, मुस्लिम सी, सब लाइक यस, ये सही बोल रहे हो, सभी चीज सही है। देखो अगर तुम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे तो आई थिंक सभी एरोमेटिक होंगे। इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 डबल बॉन्ड यानी कि 6। यहाँ पे कितने 3 2 5, 5 दूना 10 है। ऐसा इवन नंबर है जो कि 4 से डिवाइड क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे काउंट करेगा तो 4 आ गया, ये एंटी हो गया। लेकिन ये पूरा कह रहा है नॉन प्लेनर, सी नॉन प्लेनर। एक्चुअली क्या होता है, सी में अगर तुम काउंट करोगे तो 8 आया ना, और 8 बताओ 8 को तुम क्या बोलोगे, एंटी बोलोगे कि नहीं? एंटी एंटी बोलोगे। एंटी एरोमेटिक बहुत लेस स्टेबल होता है, बहुत लेस स्टेबल। वो इतना लेस स्टेबल होता है कि वो एग्जिस्ट करना नहीं चाहता है, वो इतना लेस स्टेबल है, वो नहीं रहना चाहता है। तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा, थोड़ा अपने शरीर को तोड़ मरोड़ करेगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम अभी तुम एकदम स्ट्रेट लाइन में बैठा दिया जाए, ऐसे एकदम स्टैचू बना के, तो तुम स्टेबल फील नहीं करोगे। फिर थोड़ा सा शरीर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, हिल डोल करोगे ताकि तुम स्टेबल फील करो। यही ये रिंग करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा अपना शेप चेंज करेगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। जैसे ही ये आउट ऑफ प्लेन हुआ, इसको बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक होने के लिए क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और फिर क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। समझ में आया? 8 एनुलिन, यस 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है, 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक है। 8 एनुलिन क्यों बोले, चार डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। इसलिए 8 एनुलिन बोलिए। और ये किसी को नहीं पहले से पता है तो इसको याद रखेगा, इसको याद रखेगा कि 8 एनुलिन क्या हो गया, ये नॉन प्लेनर हो गया। क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आंसर बताओ। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कर रहा है कौन, इसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो बहुत आसान है, कैलाश, मुस्लिम, नैन्सी, सर कोमल, सीधा दिख रहा है sp3 आ रहा है बी में। हर्ष। ठीक है, क्या हुआ कमलप्रीत, देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। जैसे इस पॉइंट का आपको हाइब्रिडेशन दिख गया sp3, इसको नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है, आया समझ में कमलप्रीत? नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, 21 the one which one of the following compound is non aromatic, कौन नॉन एरोमेटिक है, फिर से बी आएगा। फिर से भी आएगा। देखो नॉन एरोमेटिक का ये पहचान भाई, इतना करने के बाद में भी अगर क्वेश्चन आपसे पेपर में छूट जाए ना, फिर आप लोगों को धो देना चाहिए। नॉन एरोमेटिक हो क्यों, क्योंकि sp3 हो गया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, ठीक है। किसका तबीयत खराब है यार? सर आपका। नहीं तो आपका लग रहा है डर लग रहे सर। हो, क्या क्या हो गया? डर लग रहे हो थोड़े से आज। अच्छा रुक जाओ, चलो अब चलो बताओ यार, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या बताए भाई, ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? चलो द मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन, ये थोड़ा कर सकते हो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज की वजह से, सर लैंग्वेज की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन ये भी आसानी है। कह रहा है मोस्ट एंड लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये मोस्ट भी पूछ रहा है और लीस्ट भी पूछ रहा है। कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ एंड लीस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन होगा बताओ? फर्स्ट एरोमेटिक, एरोमेटिक। और लीस्ट स्टेबल कौन होगा? एंटी थर्ड एरोमेटिक। आएगा। तो ये थर्ड आ जाएगा। डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बता दो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल दे दो। तो एरोमेटिक कौन है इसमें बताओ, सब में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाओ। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 3 डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पे तो यार इसी पे प्लस है, क्यों इस पे प्लस है क्यों? यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 है सर। ये तो नॉन एरोमेटिक केस हो गया। नॉन देखो एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, नॉन पता चल जा रहा है, बॉन्ड ही नहीं है कोई। sp3 है। ठीक है, तो पहला वाला एरोमेटिक है और थर्ड वाला
एंटी एरोमेटिक है। सर एंटी एरोमेटिक है। सेकंड वाला भी एरोमेटिक है? नहीं, सेकंड वाला क्या कर लोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नोड है ना, कंजुगेटेड है, ये सारे फुलफिल कर रहे हैं क्या, देखो तो। हाँ एक, तो दो, है वो। तीन। पहले रुको तो सही, सारे चेक कर लो, क्या हाइब्रिडेशन sp2 हो रहा है? यस हम्म। यस हो रहा है। हाँ कुछ हो रहा है, देखो पहले, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है क्या, देखो तो। हाइड्रोजन क्या थोड़ी नहीं, है। हाइड्रोजन है नहीं, वहाँ पे हाइड्रोजन? नहीं है। नहीं है तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? एसपी एसपी आएगा। sp होता है क्या रिंग में? नहीं। sp पॉसिबल है क्या रिंग में? रिंग में sp कहाँ नो सर, पॉसिबल? अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा। हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, sp2 नहीं है ना। ठीक है। तो खैर ये द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल, क्या ये समझ में, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पूछ रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? पहला एरोमेटिक है और थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक है। आगे बढ़े। यस सर। चलो, याद रखना एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है, सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 23 सी, कैलाश का सी, नैन्सी सी, मुस्लिम सी, कोमल सी, दीपक का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? फिर से मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, यानी कि एरोमेटिक पूछ रहा है। भाई मोस्ट स्टेबल दिख जाए मतलब क्या पूछ रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड पूछ रहा है। कौन एरोमेटिक है? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या, यार ये तो कहीं से भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये नॉन एरोमेटिक है ना, ये नॉन है। इसमें काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुआ, 2। सर 4 दो है। डबल बॉन्ड है 4, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही डबल बॉन्ड है 2। 2 है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, माइनस को काउंट करते 4 हैं। हो जाएगा क्योंकि वो माइनस को माइनस भी काउंट, पार्टिसिपेट करेगा प्लस ना। को काउंट नहीं करते हैं, माइनस को काउंट करते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया, तो ये तो एंटी हो गया। हमें ऐसा इवन नंबर चाहिए ना जो कि 4 से डिवाइड ना हो। हमें ऐसा इवन नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड ना हो, वो सी में है। सी में एक ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। चलो ये क्वेश्चन है, किसी को डाउट होगा? हर्ष, नैन्सी, दीपक, कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, जतिन, निखिल, प्रेरणा, प्रार्थना, सिद्धार्थ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। कर अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट कौन नहीं देगा? आपको पता है ना, अगर मान लो ब्रोमीन है, RBr है, और इसमें हम क्या डालते हैं, AgNO3, तो प्रोडक्ट क्या AgBr बनता है कि नहीं? और ये कैसे बनता है, ये ब्रोमीन बाहर निकल जाता है, ये ब्रोमीन बाहर निकल के Ag से जुड़ जाता है, AgBr बन जाता है। ये ब्रोमीन कब निकलेगा? ये ब्रोमीन तभी निकलेगा जब वो सिंगल बॉन्ड वाले से जुड़ा रहे। अगर डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ब्रोमीन है, तो वो ब्रोमीन आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखो भाई, ये रहा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, ये रहा ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन अगर डबल बॉन्ड पे है ना, तो ये ब्रोमीन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये कुछ कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड, Br। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर ब्रोमीन है, तो वो ब्रोमीन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और चूंकि ब्रोमीन बाहर निकलेगा नहीं, तो वो AgBr बनेगा नहीं। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि कहाँ पे ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, यही पूछना चाह रहा है। क्या यहाँ का ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है क्या? हाँ। बाकी सब में देखो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड वाले पे, यहाँ भी ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड वाले, यहाँ पे भी ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड वाले पे। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। AgBr कब नहीं बनेगा? जब ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा तो AgBr नहीं बनेगा। ब्रोमीन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है तो AgBr नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर देखिए। दीपक NSC, ओके। ट्वेंटी 25 का दीपक का कहना है सी, कोमल का सी, मुस्लिम सी, अमोलप्रीत सी, एंड बाकी बच्चे बताओ यार। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? कौन एरोमेटिक नहीं है? यस, सी। देखो काउंट करते जाओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। 6 है ना, 2 डबल बॉन्ड 1 माइनस, 6 हो गए। 3 2 जा 6। यहाँ पे कितने, एक ही डबल बॉन्ड है, 2। प्लस नहीं करते 2।
यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, सर 5, बेंजीन की 2 रिंग साथ में एरोमेटिक ही होगी हमेशा। हाँ 2 रिंग है, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर तुम काउंट करने जाओगे, देखो 1 2 3 4 5, 10 हो गया ना। सर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये 10 हो गए। अब तुम्हें लगेगा एरोमेटिक है क्योंकि 10 ऐसा भी इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ का हाइड्रोजन देखो, इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइड्रोजन बहुत पास पास आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, और उस रिपल्सन फोर्स की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। मतलब ये रिंग जो है वो थोड़ा सा फ्लिप ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लेन के बाहर चला जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका नॉन एरोमेटिक एग्जाम्पल है, एरोमेटिक नहीं है ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगर आपको पहले से नहीं पता है तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। अगर देखो इसी में ये लाइन रहता ना, ऐसे लाइन चल रहा था, तब ये एरोमेटिक के केस में चला जाता, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो लाइन नहीं है, अब ये नॉन प्लेनर है। सिमिलरली ऐसा ही एक और एग्जांपल देखो, नॉन प्लेनर वाला ही। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डबल बॉन्ड एक छोड़ के देखो, एक छोड़ के डबल बॉन्ड हमने रखा है। अब मान लो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल ग्रुप, क्या रिपल्सन लगेगा इनके बीच में? अरे ये दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन लगेगा, हाँ इन दोनों मिथाइल के बीच में। यस सर। क्योंकि ये रिपल्सन लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ध्यान रहेगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको नहीं पहले से पता है तो इसको याद कर लेना, ठीक है, कि अगर 2 बेंजीन रिंग है, बीच वाला लाइन नहीं है, तो वो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है तो वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अब एरोमेटिक वाला कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे अब, तुमसे हो जाएंगे। अब आते हैं एसिड और बेस वाले कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो एसिड एंड बेस के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक -I -M, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या रहेगा, एन। एसिड को कैसा इफेक्ट चाहिए, निगेटिव इफेक्ट। एसिड को कैसा इफेक्ट चाहिए, निगेटिव इफेक्ट, ठीक है। और फिर तुम ध्यान रखना एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ H+। जितना ज्यादा H+ का कंसेंट्रेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka। लेकिन pKa के साथ क्या रिलेशन होगा, ऐसे नीचे चला जाता है वो। उल्टा। देखो सभी के साथ सीधा रिलेशन है, pKa के साथ उल्टा रिलेशन हो गया। एसिड H+ के साथ सीधा रिलेशन, Ka के साथ सीधा रिलेशन। मतलब सीधा तुम चल रहे थे, एक इंसान है वो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ ड्रिंक कर लिया, कुछ ड्रिंक कर लिया मतलब कुछ पी लिया, पीके हो गया। ड्रिंक करने का मतलब है वो पीके हो गया। तो अब रिलेशन सीधा नहीं रहेगा, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा। पीके का रिलेशन मतलब चलते उलट गया यार, पहले सीधा चल रहा था उलट गया। उलट गया मतलब एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीके के, इनवर्स है, याद रखना। एसिड स्ट्रेंथ पीके के उल्टा रिलेशन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। सबके साथ सीधा, पीके के साथ उल्टा। सिमिलरली ऐसा ही होगा एक बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे ही आपका होगा बेसिक स्ट्रेंथ। बेस के बारे में देखते हैं, बेस के बारे में देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप के, डोनेटिंग। Donating. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। और किस तरह से रिलेशन है, जैसे ये डायरेक्टली रिलेशन है +M के साथ, +H के साथ, +I के साथ, मतलब इनके साथ क्या है, उल्टा सीधा रिलेशन है। और ट्रिक क्या रहेगा, बीपी, ये हमारा ब्लड प्रेशर।
ठीक है, मतलब बेस को पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, डोनेटिंग इफेक्ट चाहिए, बेस को पॉजिटिव इफेक्ट मतलब डोनेटिंग इफेक्ट चाहिए बेस को, ठीक है। चलिए, और फिर यहाँ पे भी आप क्या ध्यान रख सकते हो, बेस बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं OH माइनस के, और केबी के साथ क्या होगा, सीधा रिलेशन या उल्टा, जल्दी बताओ। केबी के साथ केबी के साथ सीधा होगा, सीधा, और पीकेबी के साथ इनवर्स। इनवर्स इनवर्स। उल्टा नीचे चला जैसे जाएगा। पिछले वाले में एसिड के केस में था ना, पीके के साथ क्या था, उल्टा रिलेशन था, तो यहाँ भी पीकेबी के साथ उल्टा रिलेशन है, ठीक है। मतलब सबके साथ सीधा चल रहा था, जैसे ही पीकेबी आया, कुछ पी लिया, पीकेबी हो गया, तो उल्टा हो गया रिलेशन, क्या हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए तो आओ अभी क्वेश्चन करते हैं, अब हो जाएंगे। एसिड बेस स्ट्रेंथ में ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एसिड स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, एसिड के लिए कैसा इफेक्ट चाहिए, एन हमने पढ़ा था ना, एन। माइनस। एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए। देखो ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है क्लोरीन, माइनस आई। माइनस आई लगाएगा। ये माइनस कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस माइनस आई। माइनस आई। माइनस। अच्छा हाँ ठीक है, माइनस एम नहीं लगेगा, मेटा पे आना, मेटा पे मेटा ऑपरेट पे नहीं नहीं करता। होगा, ठीक है। याद रखना, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, चाहे वो प्लस एम हो या माइनस एम हो, ये वर्क कहाँ करता है, ये वर्क करता है केवल और केवल ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे, पैरा पे, मेटा पे इसका काम, मेटा पे इसका कोई काम नहीं मेटा है। पे काम नहीं करता। तो अगर चूंकि ये मेटा पे, देखो इसे बोलते हैं ऑर्थो, इसे मेटा, इसे पारा, ये मेटा पे तो माइनस आई ही लगेगा, प्लस माइनस एम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन अरे भाई और प्लस आई ना। फुल प्लस एच और माइनस प्लस आई, प्लस एच के लिए भी होता है, हाइपर कंजुगेशन के लिए भी होता है। ओके सर, ओके फिर ठीक है। यस। मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता, मेटा पे केवल आई इफेक्ट ही लगता है, ना हाइपर कंजुगेशन लगेगा ना मेजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। हाइपर कंजुगेशन मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता है, तो ये क्या लगेगा, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन मत लिखना, ठीक है। चलो अब बेस को कैसा इफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट, बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ, नहीं एसिड पूछ रहा है ना, ये एसिड पूछ ऐसे रहा पूछ है, रहे तो थे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ, सी, क्या बोल रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, निगेटिव इफेक्ट चाहिए, रॉन्ग बोल रहे हो, सर गलती से सी लिख दिया, सी। सी होगा, यस मोहम्मद अरहम आप सही बोल रहे हो, सी होगा, हर्ष सही है भाई, सी होंगे मोस्टली करेक्ट है। एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑर्डर की बात करो तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सी, फिर कौन है, सी के बाद ए आएगा, ए आएगा, यस, फिर बी फिर बी आएगा, आएगा और बी फिर डी आएगा, आएगा। बी लास्ट आएगा में डी आएगा। डी क्यों, तो सबसे कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ गया। हाँ, पॉजिटिव वाला है ना उसके। एसिड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव इफेक्ट नहीं चाहिए, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, एंड याद रखना, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, किसको, एसिड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या होगा, थोड़ा ठीक क्वेश्चन कर सकते हो, ये पीके पीकेबी के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। क्या होगा, सेलेक्ट द एसिड, सेलेक्ट द एसिड बी, select the acid with highest Ka, ठीक है। देखो हाईएस्ट Ka का मतलब क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिड, बोले थे ना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka के, तो ये कह रहा है हाईएस्ट Ka और लोएस्ट Pka, यानी कि मोस्ट एसिडिक कर रहा है, तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, जिसमें ज्यादा विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा रहे,
सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। देखो यहाँ पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे तो कोई क्लोरीन है ही नहीं, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, यहाँ पे एक आई है। वैसे यहाँ पर दूरी बढ़ रहा है। आई इफेक्ट का ये क्या लगा, ये माइनस आई लगाएगा ना, ये क्या सर लगेगा माइनस माइनस। और आई इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। हाँ, आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के, जितना ज्यादा ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो इसका डिस्टेंस भी कम है और संख्या भी ज्यादा है। हाँ, डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर, ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी, देन नंबर, देन पावर। पावर। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, डिस्टेंस भी इसका कम है और नंबर भी ज्यादा है, ठीक है। यस सर। तो बी हो जाएगा ना सर? हाँ जी सर, भी हो जाएगा। चलिए फिर 27 का बी होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वासी एरोमेटिक के ऊपर है ये क्वेश्चन। दीपक का कहना है ए, ओके, दीपक का ए है, बाकी बच्चे का हाँ, थोड़ी देर में ये एरोमेटिक हो जाएगा। दीपक का ए, उसके बाद में बताओ भाई, मुस्लिम का भी ए, सर मेरे को नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी आ जाएगा। फातिमा का पूछ रही है ए, हर्ष क्या होगा, अरम ए, ओके, हर्ष क्या होगा तुम्हारा आंसर, हर्ष का डी, अच्छा थोड़ा हटके बोल रहे हो आंसर। अच्छा, मुस्लिम एफ, एफ कहाँ ऑप्शन है, अरम कंसेप्ट है, नहीं पता ई वाला, अच्छा ई एच कुछ भी बोल रहे हो, ई एच एफ ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तभी तो दे रहे हैं, ऑप्शन में से देंगे गलत नहीं होगा। अरे इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं जितना तुम सोच रहे हो। नहीं सर, कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए ना, मुझे यही नहीं पता करना क्या है। आ जाता है अभी अभी देखो, HCl, HCl को एसिड क्यों बोलते हो, H+ देता है। H प्लस देता है, H प्लस देता है। देता है, माइनस H प्लस, इसलिए एसिड बोलते हैं। तो H प्लस देता है तो क्या बचता है, ध्यान से समझना ये कंसेप्ट। H प्लस देता है तो बचता क्या है, H प्लस चला गया तो क्या बचा, Cl प्लस माइनस माइनस, माइनस सर माइनस बता, बोरोस्टेट बेस। Cl पे माइनस बचता है, यस, H प्लस जाता है Cl माइनस, यानी कि अगर मान लो एक एसिड है AH और उसका H प्लस चला गया तो क्या बचा, ए A माइनस माइनस। ए माइनस। मतलब जो आपका ग्रुप है या एटम है उसमें माइनस चार्ज आता है। एसिड वो होगा जो H प्लस दे दे तो माइनस आ जाए, खुद पे माइनस रहता है ना H प्लस। अब तुम्हें देखना है किस पे माइनस ज्यादा स्टेबल हो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं, अब ये हाँ सर, ये हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाहर निकलते ही क्या बनेगा, माइनस आएगा और वो स्टेबल हो माइनस जाएगा। आएगा। ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस आया, इट मींस ये कौन सा ये हो गया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके अंदर। एरोमेटिक हो गया। तो ये माइनस आने से ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो, ये पहले क्या था, पहले तो नॉन एरोमेटिक था, पहले तो नॉन एरोमेटिक था, लेकिन H प्लस देके ये एरोमेटिक हो गया। तो H प्लस देना चाहेगा कि नहीं, ये H प्लस देना चाहेगा ना, जो H प्लस देना चाहता है वही एसिड है, जो H प्लस देना चाहे वो एसिड है, तो यही एसिड है भाई। बाकी तुम चेक कर लो, यहाँ पे H प्लस क्यों देगा भाई, कोई एरोमेटिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे H प्लस देगा तो ये और इसका काम गड़बड़ हो जाएगा, जैसे ही H प्लस देगा तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, एंटी बन गया, ये नहीं देना चाहेगा। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन देके भी माइनस में कोई एरोमेटिक तो बन नहीं रहा है, पहले से एरोमेटिक है, कोई खास इसको बेनिफिट होगा नहीं। बिल्कुल सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है, ए को। तो ए वाला जो कंपाउंड था इसे बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होगा, जो थोड़ा H प्लस वगैरह देके फिर पहले एरोमेटिक नहीं था लेकिन कुछ चेंज करके एरोमेटिक बन गया, तो ए जो था क्वासी एरोमेटिक था, ठीक है। और ये फिगर तुम पढ़े हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़े हो, कहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट वाले में,
याद करो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन में पढ़ा था कॉन्सनाक, हाँ सर बड़ा कॉन्सोनेंट CONSNAQ, और ये क्यू, हाँ कॉन्सनाक में क्यू जो की एरोमेटिक। यही क्यू ये था, क्यू मतलब यही क्वासी एरोमेटिक। ओके सर। मतलब क्वासी एरोमेटिक क्या, जो अपना H दे के क्या बन जाए, एरोमेटिक। यानी कि अगर मान लो इसके साथ में अगर रखोगे कोई RMGX रखोगे, यहाँ पे समझना, अगर आपका क्या है एक RMGX है और साथ में क्या दे रखा है, ये आपका कंपाउंड दे रखा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? आर बन जाएगा सर, आर जो भी है, RH, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है। क्यों RH बन गया? क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से, ये एसिड है और ये क्या है, एज ए बेस काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये बेस, ये एसिड, एसिड अपना H प्लस दिया, बेस ले लिया H प्लस, RH बन गया, ठीक है। और ये पढ़ रखे हो यार, ये ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ रखे हो, नहीं सर पढ़ रखा है, याद आ गया वो। याद आ गया ना, ये ग्रीनार्ड जनरल ने कर रखा था क्वासी एरोमेटिक। चलिए हाँ सर वो थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया था। हो गया, हर्ष समझ में आया? हर्ष, कोमल, कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, याद रखना ये क्वेश्चन अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इसको याद रखना, याद रखना। चलो 29 देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग एसिडिक, सर मेरा नाम नहीं लिया आपने, ओके ले लिया, फातिमा, नहीं भूल नहीं गया यार, आंसर जिसके आते हैं उसके नाम स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आते रहते हैं, मैसेज करोगे तो आएंगे। मुस्लिम, एप्पल, एप्पल कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को कैसा इफेक्ट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव? एन याद रखना, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए। ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, पहला वाला बताओ, NO2 कैसा एक ग्रुप है? माइनस एम, माइनस एम। माइनस एम या माइनस, जो माइनस एम पावरफुल सबसे है ना ज्यादा। वही लिखो, माइनस आई भी लगाता है लेकिन छोड़ो हटाओ, क्योंकि माइनस आई के सामने माइनस एम बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो माइनस आई को छोड़ो, ठीक है, नहीं लिखते हैं। चलो इसका बताओ, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई, माइनस 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 आई, यहाँ पे कोई माइनस एम नहीं लगेगा। ये कैसा इफेक्ट है? प्लस, प्लस आई, इधर प्लस आई आ डी जाएगा। बताओ, पहले डी बताओ, डी कैसा इफेक्ट है? डी प्लस बताओ, एम, प्लस एम, और सी कैसा इफेक्ट है? प्लस आई, प्लस आई। प्लस आई, पक्का कैलाश सोच के बताओ। हाँ सर हाइपर कंजुगेशन लगता नहीं, हाँ तो क्या और लगेगा? एम ऑपरेट करता नहीं। हाँ तो क्या लगेगा? माइनस आई। माइनस है, यस मुस्लिम सही बोल रहे हो। सर यार हमने बोला है। हाँ सॉरी अरम, यस भाई ले ताली बजा देता हूँ यार तेरे लिए। नहीं माइनस आई लगता है, ये प्लस आई कैसे लगा रहे हो? इसका ईएन देखो बहुत ज्यादा है भाई। अरे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ईएन क्या है? 3.5। ये डोनेट थोड़ी करेगा, लूटेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को। ये माइनस आई है, याद रखो। देखो कितना अच्छा ये एग्जांपल है, जब ये पैरा पे था डोनेट करा, मेटा पे है, ये तो डोनेट करना छोड़ो, ये तो उल्टा लूटने लगा, लुटेरा बन गया भाई। देखो सर ना, पूरा वैसे यूनिवर्सिटी अपना कैरेक्टर ही चेंज कर लिया। OCH3 जब अगर ये क्या चला, कहाँ चला जाता है, मेटा पे चला जाता है, तो माइनस आई की तरह बिहेव करता है, प्लस आई नहीं। और प्लस आई ओके। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका ईएन ज्यादा है, इसका ईएन ज्यादा है। प्लस आई करने के लिए क्या होना चाहिए? ईएन कार्बन के ईएन से कम होने चाहिए, कार्बन या कार्बन के ईएन से कम होना चाहिए। कार्बन का ईएन कितना था? 2.5। कार्बन प्लस आई शो करता है, उससे कम वाला, ठीक है। हाँ नीतीश कुमार है, अरे समझ में आया? ये माइनस आई है। अब देखो एसिड को निगेटिव चाहिए, सबसे ज्यादा निगेटिव कहाँ मिल रहा है? ABCD में बताओ। सबसे ज्यादा नेगेटिव ए में। ए में, फिर बी में, फिर बी में। NO2 ज्यादा माइनस आई है ना, फिर बी में, फिर सी एंड डी। सी एंड फिर ABCD, ठीक है। और अच्छी बात ये थी, तुम अगर प्लस आई भी करते ना, आंसर यही आता। आंसर सेम आता है, इसीलिए इसीलिए सर इसीलिए। आंसर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट गलत थे। नहीं सर आंसर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो आंसर जानते हो कहाँ गलत हो जाता है? अगर तुम्हारा मान लो कोई किसी एग्जाम्पल में कुछ भी ना दिया रहता, हाँ फिर हो जाता पक्का। तब रॉन्ग होता है। मैं मान तो सोच के लो प्लस आई चल रहा था स्टार्टिंग से ही, आज तक मेरे को प्लस आई लगता था।
हाँ। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में पहले से स्टार्टिंग से प्लस आई चल रहा है? नहीं हाँ, इसीलिए तो बोला मैंने प्लस आई इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ABCD। अब सोचो, ये तुम खुद सोच लो ना, क्या कौन सा इफेक्ट लगा रहा हो, खुद सोच लो। हाँ सर, हो गया क्लियर अब। ABCD हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई, अभी यहाँ पे आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन रहता, ये वाला, वही कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो बताओ इसको मैं ऑप्शन ई दे दूं, तो ई के साथ में बताओ आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा ए, ये तो कंफर्म है। फिर क्या होगा? एक बात क्या रखोगे? सर बी सी ई फिर सी के बाद में आ जाएगा बस। सी के बाद में ये आ बाद में जाएगा, ई आ जाएगा और ई के बाद में डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है। तो ये सी के बाद में ई आ रहा है, लेकिन अगर तुम इसे प्लस आई करते ऐसे कर दे तो गलत हो जाता। तब वो तुम क्या पीछे करते? चला जाएगा। हाँ, वो पीछे चला जाता। अगर तुम इसको प्लस करते तो ई पहले आ जाता और सी बाद में चला जाता, तो रॉन्ग हो जाता ना। यस सर, सही बात। 29 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी को कोई डाउट है क्या पिछले क्वेश्चन में? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिड स्ट्रेंथ को कैसा इफेक्ट चाहिए? एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, क्या कि अल्कोहल का एसिडिक पावर कम होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल का अगर एसिडिटी की बात करोगे तो ये नोट कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, अल्कोहल लेस एसिडिक है, अल्कोहल लेस एसिडिक है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एकमात्र है जो कि अल्कोहल है, तो ये सबसे कम एसिडिक। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितने भी ऑप्शन है सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे लेस एसिडिक कौन होगा? 1 से ज्यादा कौन होगा? नंबरिंग देख लो। फिफ्थ। 1 ये से ज्यादा फिफ्थ आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? फोर्थ आएगा। फोर्थ। फोर्थ वाला। 3 माइनस आई है ना, यहाँ पे लिख देते हैं -3 आई। 3 क्यों लिखे? क्योंकि 3 फ्लोरीन है। यहाँ पे कितने माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं? सर 2 लगे। तो -2 आई। यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1। तो -i। और यहाँ पे ये तो प्लस आई है, ये तो प्लस आई लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा -i किस में है? 4 में। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? 4 वाला। फिर थर्ड आएगा, देन सेकंड आएगा, फिर देन थर्ड फिफ्थ, आएगा, देन 1। फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ, फिफ्थ, देन और फर्स्ट। फिर 1 तो कम ही होगा, क्योंकि ये एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये अल्कोहल है। ये क्या था? ये अल्कोहल ग्रुप था, नाम ही है इसका अल्कोहल। और बाकी लोग का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम ही है एसिड, नाम से ही जान लो यार, ये अल्कोहल है, वो एसिड है। तो एसिड का तो एसिडिटी ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 4 3 2 5 1 कहाँ ऑप्शन है? देखो तो, सर पहला ही है। पहले ये क्या? 4 3 2 5 1, ठीक है, पहले ये। आगे बढ़ा जाए? अरे बोलिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीजिंग एसिडिटी बोल रहा है, एसिड को कैसा इफेक्ट चाहिए? सर माइनस वाला। नेगेटिव इफेक्ट चाहिए, यस। एसिड को भाई इतना बार मैं एन लिख दिया हूं ना, अगर तुम क्लास ढंग से भी कोई बच्चा स्टार्ट अटेंड किया होगा, ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, एसिड को निगेटिव इफेक्ट चाहिए। एन ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? क्लोरीन, बताओ। -i। -i। प्लस एम भी लगाता है, लेकिन -i ज्यादा रहता है इसका, ठीक है। ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? +h। +h लगा रहा है। ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? -m। -m। ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? +m। +m लगा प्लस रहा है, ठीक है। रोहित थोड़ा देर वेट कर लो, और मैं ये आपके डाउट ले लूंगा, थोड़ा देर वेट कर लो, ठीक है। तो -i +h -m+m। बताओ एसिड को क्या चाहिए? निगेटिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा निगेटिव है? -m। सबसे ज्यादा थर्ड आएगा। तो सबसे ज्यादा थर्ड होगा, फिर कौन होगा? फर्स्ट आएगा, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन सेकंड, देन फोर्थ। देन फोर्थ। समझ में आ रहा है? AERHI वाला ऑर्डर ले लेना, AERHI, इसको कंसीडर करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जा रहा है? देखो,
312 थर्ड क्या आ है? जाएगा सी। थर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं यार। AERHI वाले में ई क्या था? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ओके ठीक है। ऐसा रेजोनेंस जो रेजोनेंस करने के बाद सेम ही स्ट्रक्चर देता हो, जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो अच्छा कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेस डिक्रीज इन द ऑर्डर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेस डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब देखो ये बेस है, बेस का डिक्रीजिंग पूछ रहा है ऑर्डर। क्वेश्चन करने से पहले एक और कंसेप्ट समझ लो। अगर आपको बेस पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ध्यान रखना अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कौन है सिंगल, मतलब ऐसा नाइट्रोजन है जो जिससे क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड वाला मोर बेसिक, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। एसिड के केस में ठीक उल्टा हो जाता है, ट्रिपल वाला ज्यादा एसिडिक, पता है ना, एसपी का ज्यादा एसिडिक होता है, हमने पढ़ रखा है। एस कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है ना, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो स्टेबल कर देता है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा, एसिडिटी बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बढ़ेगा सर। एसिडिटी बढ़ेगा। और बेस के लिए क्या होना चाहिए, परसेंटेज एस कम होनी चाहिए, ठीक है। कम होना चाहिए। परसेंटेज एस क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका एविडेशन क्या होता है, sp3, इसका sp2, इसका sp। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, बेस के लिए आप क्या चेक करोगे, जो लोन पेयर है ना वो क्या हो, लोकलाइज्ड हो। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो इसका लोन पेयर क्या हो, फिक्स हो, फिक्स्ड, या उसी को बोलेंगे लोकलाइज्ड हो, क्या हो, लोकलाइज्ड हो, ठीक है। लोन पेयर लोकलाइज होना चाहिए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। और थर्ड क्या होगा बेस के लिए, थर्ड पॉइंट ये होगा कि बेस के लिए जो तुम्हारा डोनेटिंग ग्रुप है ना उसका ईएन कम हो। डोनेटिंग ग्रुप जो है उसका ईएन क्या हो, कम। डोनेटिंग ग्रुप का ईएन कम हो, ईएन कम। अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहेगा तब तो डोनेट करेगा, पैसे होने से देने जरूरी की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी फिर। हाँ देने की भाई अगर किसी के पास पैसे है तो जरूरी नहीं कि वो डोनेट कर ही देगा, पैसा होगा तो देने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है लेकिन कंजूस होते हैं ना, तो डोनेट करने की क्या हो, टेंडेंसी ज्यादा हो, यानी कि ईएन कम रहेगा तो बेस ज्यादा। बेस के लिए क्या होना चाहिए, ईएन कम, बेस के लिए ईएन कम, मिस्टर बेन कम। बेस के लिए ईएन क्या होना चाहिए, कम, मिस्टर बेन। चलो देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेस डिक्रीज इन द ऑर्डर। बेस के लिए ईएन कम, याद रखना। चलो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ईएन लिखो। ऑक्सीजन का ईएन कितना होता है, डोनेटिंग ग्रुप का चेक करना, ऑक्सीजन का 3.5 3.5 होता है। कार्बन का ईएन 2.5, नाइट्रोजन का ईएन, 2.5 4 डी नाइट्रोजन का 4। 3 3 होता है ना, FON। और ये देखो ये सभी माइनस क्या थे, सभी माइनस, सभी के सभी माइनस फिक्स थे। माइनस फिक्स है ना, कहीं रेजोनेंस थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस फिक्स नहीं है। लास्ट वाला देखो ये डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज्ड रेजोनेंस कर रहा है। ये नॉट फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो सबसे कम बेस कौन है, सर डी वाला सबसे कम हो जाएगा। डी वाला सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, हाँ सबसे रोहित, ज्यादा सेकंड होगा कार्बन वाला। 5 मिनट वेट कर लो रोहित, मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, ठीक है, 5 मिनट। सेकंड वाला हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा बेस कौन हो जाएगा। आप भी अटेम्प्ट करो यार क्वेश्चन रोहित, देखो अटेम्प्ट करके। Yes, sir. Second is answer. सेकंड आंसर है, सर Well, sir. थर्ड आंसर आंसर सी है सर, सेकंड वाला बोल रहा है सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सेकंड वाला है, PH3. ये कम है ना, फिर कौन होगा, देन थर्ड आएगा, देन फर्स्ट वाला। और फर्स्ट ये आएगा, देन लास्ट फोर्थ। वाला तो फोर्थ वाला तो सबसे लास्ट में गया, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड ही नहीं है ना, लोन पे फिक्स्ड नहीं है, तो ये तो लास्ट में जाएगा। तो केवल 4 से भी तुम निकाल सकते थे, देखो बाकी किसी ऑप्शन में 4 नहीं है सबसे लास्ट में। अगर आपको पता चल गया सबसे लास्ट में 4 है, उससे भी आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 का क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़े, Yes, sir. चलिए।
among the following compound the most basic compound is, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? मुस्लिम में कहना है ए, 33 का ए, सोच लो भाई। अरे ये कैसे बोल रहे हो मुस्लिम? ये लाइन पढ़ लो भाई। चेंज चेंज कर दिया सर मैंने, चेंज। हाँ चेंज कर दिया, आप सही। डी कर दिया, ऐसे पकड़ा मत देखो, उसे। सबसे पहले देख लो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले होने चाहिए और लोन पेयर फिक्स भी होने चाहिए, ईएन कम भी होने चाहिए। और एक अगर मान लो कोई ऐसे कंपेयर होगा तो बेस को पॉजिटिव बीपी वाला भी ध्यान रखना, बेस को पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर फिक्स है लेकिन डबल बॉन्ड पे है, नहीं चलेगा। डबल बॉन्ड पे है ना, तो ये डबल बॉन्ड पे, इसलिए ये इसका कम होगा, ठीक है। सेकंड ये वाला लोन पेयर, ये डी देखो ये फिक्स ही नहीं है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है, नॉट फिक्स, डीलोकलाइज्ड है ना। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ का लोन पेयर फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, और यहाँ का भी लोन पेयर फिक्स्ड है। अब ईएन पे बात आ जाएगा, ईएन इसका क्या है, इसका ईएन 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। 3 तो हम क्या बोलते हैं, मिस्टर बेन कम होना चाहिए बेस के लिए, ईएन कम होना चाहिए बेस के लिए, ईएन कम होना चाहिए। ईएन कम का है डी में, डी में ईएन कम है, और इसका देखो इसका फिक्स्ड भी है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है ना ये डी वाला, ठीक है। यस, मतलब सारे कंडीशन क्या, कि लोन पेयर फिक्स्ड भी है, कहीं डबल बॉन्ड आपको दिख भी नहीं रहा है, और इसका ईएन कम भी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाले के, ठीक है। तो 33 का क्या होगा, डी होगा, 33 का डी होगा। चलो ये क्वेश्चन अब तुम घर से करना, और ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, कुछ बच्चे आए हुए डाउट के लिए, उनका डाउट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं। बताओ रोहित क्या डाउट है, बताओ। चलो इसको रिकॉर्डिंग को तो मैं ऑफ कर देता हूँ। रोहित, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में प्रॉब्लम है आपको?